मकर राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो भी मानसिक उलझनें चल रही थी, अब उन सभी उलझनों के सुलझने का समय आ गया है। जी हाँ, इस सप्ताह आकाश मंडल में एक ऐसा चमत्कारी और बेहद शुभ बदलाव होने जा रहा है जो सीधे तौर पर आपके करियर और आपके घर के सुखों को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। आपके लिए सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह यानी शुक्र देव अपनी उच्च राशि से निकलकर एक ऐसी शुभ स्थिति में जा रहे हैं। यहां से वह आपके कर्म क्षेत्र और आपके भाग्य को नई दिशा देंगे। इसके साथ ही आपके धन भाव में जो कष्टकारी अंगारक योग बना हुआ था, उससे पूरी तरह मुक्ति पाने का भी यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। तो क्या शुक्र की यह नई चाल आपके जीवन में सुखों की बारिश करेगी? और क्या तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा आपके मन में कमाल करेगा, या फिर जाते जाते कोई नया बवाल मचाएगा? अगले कुछ मिनटों में हम आपके करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और संतान से जुड़े हर एक पहलू की बहुत ही गहराई से पड़ताल करेंगे। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज के राशिफल की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही खास और अच्छी खबर बांटना चाहता हूं। आप सभी दर्शकों के बहुत सारे प्यार और लगातार डिमांड को देखते हुए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अक्षित मोटिवेशन। इस नए चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और निराशा से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना है। अभी तक मैंने उस चैनल पर कुछ ही शानदार और जीवन को बदलने वाली मोटिवेशनल वीडियो डाली है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जैसे आपने अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अपना भरपूर प्यार दिया है, वैसे ही अक्षित मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर वीडियो जरूर देखें, मुझे विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब वापिस लौटते हैं आपके इस सप्ताह के राशिफल पर। सबसे पहले इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपके छठे भाव यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं जो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। वहीं अष्टम भाव यानी सिंह राशि पर केतु महाराज ने डेरा डाला हुआ है। आपके दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु तीनों ग्रहों की युति बनी हुई है, जहां अंगारक योग भी बना हुआ है। वहीं आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह भी आपके राशि स्वामी शनिदेव और मंगल अस्त अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी और राहत की खबर यह है कि आपके धन भाव में जो मंगल और राहु का भयानक अंगारक योग बना हुआ था, जिसने आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया था, अंगारक योग की गर्मी से आपकी जुबान भी अंगारे उगल रही थी। उस अंगारक योग से छुटकारे का यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। 2 अप्रैल से आपको इस योग से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह की सबसे बड़ी और शुभ ज्योतिषीय घटना आगामी 26 मार्च को घटने जा रही है। 26 मार्च को ऐश्वर्य और सुखों के स्वामी शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन से प्रस्थान कर आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए शुक्र देव पंचम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। यह आपके लिए सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का यह गोचर 26 मार्च से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगा। मकर राशि के सुख भाव पर शुक्र के बहुत ही उत्तम और चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। सुख भाव में शुक्र का आना आपके घर के माहौल को पूरी तरह से खुशियों और विलासता से भर देगा। यदि आप पिछले काफी समय से कोई नई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन या कोई अपनी पसंद का बड़ा वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे, तो 26 मार्च से 19 अप्रैल का यह समय आपके उस सपने को हकीकत में बदल देगा। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य या सजावट पर आप धन खर्च कर सकते हैं,
जिससे आपके मन को बहुत अधिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। चतुर्थ भाव में बैठे शुक्रदेव सिर्फ सुख ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि यहां से उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव यानी आपके दसम भाव पर भी पड़ेगी, जिसके स्वामी वह खुद है। अपने ही भाव पर शुक्र की यह शुभ दृष्टि आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा बेहतर और तरक्की दिलाने वाली साबित होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी सभी पुरानी परेशानी अब खत्म होने लगेगी। ऑफिस में आपके काम की बहुत प्रशंसा होगी और लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए शुक्र का यह गोचर किसी संजीवनी से कम नहीं है। खासकर वो दोस्त जो कपड़े, कॉस्मेटिक, डिजाइनिंग, मीडिया या लग्जरी आइटम का काम करते हैं, उनके व्यापार में अचानक से कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में बैठे मंगल और राहु ने पैसों को लेकर थोड़ा तनाव जरूर दिया है, लेकिन अब शुक्र की कृपा से धन आगमन के नए और बहुत ही शानदार रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की पूरी उम्मीद जागेगी। जो दोस्त शेयर मार्केट या निवेश के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें शुक्रदेव लाभ दिलाएंगे, लेकिन मेरी आपको यही सलाह कि किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छे से समझें और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि अभी इस सप्ताह भी अंगारक योग बना रहेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़े मित्रों को इस दौरान बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होगा। शिक्षा और संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव का केंद्र में आना बहुत ही शुभ है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता के नए द्वार खोलेगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपका ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह से लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है। उनकी तरक्की देखकर समाज में आपका सिर फकर से ऊंचा होगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। जो दोस्त अभी तक सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी नए और खास इंसान की दस्तक हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रेम की नई लहर दौड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतफहमियां चल रही थी, वह अब शुक्रदेव की कृपा से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुर और रोमांटिक समय बिताएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अष्टम भाव का केतु, छठे भाव का गुरु और दूसरे भाव पर अंगारक योग कभी कभी पेट से जुड़ी, पाचन तंत्र से जुड़ी मामूली परेशानी दे सकते हैं। इसके अलावा दांतों का भी खास ध्यान रखें, लेकिन कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पौष्टिक भोजन का ही सेवन करें। दोस्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आ गए हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे उस ग्रह की जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलता है और जो हमारे मूड और हमारे विचारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मन का कारक चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। प्रतिदिन का राशिफल हो या आपका वीकली राशिफल, चंद्रमा की यह चाल अपना बहुत ही विशेष महत्व रखती है। तो आए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या करेगी कमाल, या फिर मचाएगी कोई बड़ा बवाल। सप्ताह की शुरुआत में यानी 23 मार्च से लेकर 25 मार्च की सुबह तक चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव अपनी वृषभ राशि उच्च राशि पर संचार करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पूरी तरह से कमाल करने वाली है। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा आपकी बुद्धि और विवेक को बहुत तीक्ष्ण बना देगा। इन 2 दिनों में आप जो भी फैसले लेंगे आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा और सुखद परिणाम मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम है। आप अपने साथी के साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताएंगे। शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे। इसके बाद 25 मार्च की सुबह के ठीक 6:16 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आपके छठे भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि पर चंद्रमा 27 मार्च की सुबह तक रहेंगे। मिथुन राशि में पहले से कौन विराजमान है? वहां पहले से गुरुदेव संचार कर रहे हैं। वैसे तो चंद्रमा और गुरुदेव का मिलन एक शुभ गज केसरी योग बनाता है, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आपको इन 2 दिनों में थोड़ा सावधान भी रहना है। शत्रु या विरोधी आपके खिलाफ कोई छोटी मोटी साजिश रचने का प्रयास कर सकते हैं।
लेकिन आप अपनी समझबूझ और गुरुदेव के आशीर्वाद से उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस दौरान किसी से भी पैसा उधार लेने या देने से आपको बिल्कुल बचना है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सुस्ती या थकान महसूस हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क बने रहें, नियमित रूप से उसके स्वास्थ्य की भी जांच पड़ताल करवाते रहें। ध्यान रहे दोस्तों, 27 मार्च को चंद्रमा के गोचर से ठीक एक दिन पहले 26 मार्च को शुक्र देव भी अपनी राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके सुखद और राजयोग वाले परिणाम मैंने आपको अभी बहुत विस्तार से बताए हैं। यह आपके लिए इस सप्ताह का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। फिर 27 मार्च की सुबह के ठीक 9:35 पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर आपकी राशि के सप्तम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और यहाँ वह संडे की दोपहर तक रहेंगे। सप्तम भाव में अपनी राशि का चंद्रमा आपके जीवन में बहुत बड़ा कमाल करेगा। इन 2 दिनों में आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से महक उठेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। यदि आप व्यापार में किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ है। आप एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। दैनिक आय के साधनों में वृद्धि होगी और मन पूरी तरह से शांत और प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 29 मार्च की दोपहर के ठीक 2:37 पर चंद्रमा फिर चाल बदलेंगे और सिंह राशि यानी आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही केतु महाराज अपना डेरा जमाए बैठे हैं, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेंगे। अष्टम भाव पर चंद्रमा और केतु की युति एक तरह ग्रहण योग बनाती है। यह युति रविवार की शाम को आपके मन में थोड़ा बवाल पैदा कर सकती है। अचानक से किसी बात को लेकर कोई अनजाना डर या घबराहट महसूस हो सकती है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं और खुद को व्यस्त रखना है। अज्ञात लोगों पर भरोसा ना करें और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। अपने मन की शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत राहत मिलेगी। मकर राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अंगारक योग की समाप्ति और शुक्र देव की असीम कृपा लेकर आया है। आपकी तरक्की और सुखों में अब कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी। इस सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर खिलाएं और अंगारक योग की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें। उम्मीद है आपको यह बहुत ही विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल अक्षित मोटिवेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सब्सक्राइब करें। अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी अपना आशीर्वाद देते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।